बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ जो शेयर कर जा रही हूँ वो है हमारे पास पेज नंबर 22 पर। टॉपिक नंबर है 2.3 और वो है अदर वेज सीड आर स्प्रेड। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी किस तरह से वो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर या एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर ट्रैवल करते हैं खुद ब खुद। तो और उनके फैक्टर्स भी बताए थे कि वो किस किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं। सारा कुछ मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया था। अब यहाँ पर है कि वो कह रहे हैं और भी कुछ ऐसे वेज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए सीड जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे वेज हैं। कैन सीड्स बी डिस्पर्स बाय विंड। अब वो कह रहे हैं डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। यानी कि क्या जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो हवा के जरिए एक एरिया से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, मतलब खुद हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। क्या ये बात पॉसिबल है? हैव यू एवर ब्लोन अवे द सीड्स ऑफ डैंडेलियंस? सीड्स दैट आर डिस्पर्स बाय विंड आर लाइट एंड ड्राई। डैंडेलियंस जो होते हैं ना, ये वाले होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देखे होंगे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कह रहे होते हैं कि ये इस तरह के हम लोग को वाइट से उड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डैंडेलियंस होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अभी आपने इस डैंडेलियंस को देखा है कि उनके बीच में एक सीड होता है और उसके इर्द गिर्द वो वाइट से फर सा लगा हुआ होता है और वो गर्मियों में हवा के साथ उड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सीड्स जो कि एक तो बहुत उनका वेट जो है वो लाइट वेटेड हो और दूसरा वो ड्राई हो, ठीक है। ये ऐसे सीड्स जो हैं वो विंड्स के साथ, यानी हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। डैंडेलियंस हैव parachute of hairs to help them float in the air. Other seeds have thin papery wings to help them blow away easily. अब वो कह रहे हैं डैंडेलियंस के जो होते हैं ना, इनके पास जो वाइट से इसके पास जो सॉफ्ट से ये बाल होते हैं ना, ये इसको हेल्प आउट करते हैं कि ये हवा में उड़ सके। और बाकी जो हमारे पास सीड्स हैं उनका ये है कि उनके पास विंग्स होते हैं, पेपरी विंग्स होते हैं, ठीक है जी, इस तरह के, जिसकी वजह से वो इजीली विंड के साथ मूव कर जाते हैं। द फ्रूट ऑफ द चैंडिलर प्लांट ड्राई आउट एंड ब्रेक ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि जो चैंडिलर प्लांट है उसका जो फ्रूट है वो बहुत ड्राई हो जाता है, एक वक्त आता है, एंड ब्रेक ऑफ, और वो उसका फ्रूट टूटना शुरू हो जाता है। एज द विंड ब्लो देम अलॉन्ग और द सीड फॉल आउट। और फिर जैसी हवा चलती है तो उसके सीड डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी फैलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे पास ये पोपे प्लांट है, जो पोपे फ्रूट फॉर्म पेपरी पॉट विथ होल्स इन इट। अब वो कह रहे हैं कि पोपे प्लांट के अंदर ये इस तरह से पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर सीड्स होते हैं। व्हेन द विंड ब्लो द सीड्स आर शेकन आउट एंड ब्लो अवे। और फिर जब हवा चलती है तो इसके अंदर के जो सीड मौजूद होते हैं ये बाहर निकल के हवा के साथ ही उड़ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये लास्ट वाला जो है, द सीड ऑफ द मैपल ट्री हैव विंग्स। और जो मैपल ट्री है उसके पास उसके इस तरह के विंग्स होते हैं दैट अलाउ द विंड टू लिफ्ट एंड स्पिन इट लाइक अ हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड्स एंड कैरी इट अवे। और फिर जब हवा चलती है तो ये इस तरह से उड़ जाते हैं और इस तरह से लगता है जैसे हेलीकॉप्टर के विंग्स जो हैं वो उड़ रहे हों, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं कैन सीड बी डिस्पर्स बाय वाटर। अब दूसरा सवाल, हम लोगों ने एयर के बारे में तो पढ़ लिया कि जो जो सीड्स हैं वो एयर के थ्रू, हवा के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं क्या सीड्स जो हैं वो वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स हो सकते हैं? अ फ्यू सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। बहुत कम ऐसे सीड्स हैं जो कि वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दीज सीड मस्ट फ्लोट। ये वाले जो सीड्स होते हैं ये तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दे हैव अ स्पॉन्गी कवरिंग दैट हेल्प टू फ्लोट। उनके पास एक स्पॉन्गी कवरिंग, यानी कि एक ऐसी कवरिंग हुई भी होती है ऐसे सीड्स के पास जो कि उनको फ्लोट करने में, जो कि उनको तैरने में मदद करती है। द कोकोनट इज डिस्पर्स बाय वाटर। हमारे यहाँ ये जो कोकोनट है ये हमारे यहाँ क्या, ये वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर सकता है। कि इसके पास देखिए आपने कोकोनट को अगर आप लोग वो पानी के अंदर रखें तो वो इजीली फ्लोट कर सकता है। दैट कोकोनट हैज द एबिलिटी टू फ्लोट, ठीक है जी। मंग्रूव्स आर ट्री दैट ग्रो इन सॉल्टी वाटर इन वार्म वेट रीजन। अब वो कह रहे हैं मंग्रूव क्या है, ये एक ऐसा ट्री है जो कि सॉल्टी और वार्म यानी गर्म और वेट रीजन में पाया जाता है। दे सीड कॉल्ड सी पेंसिल
फ्लोट अपराइट इन द सी अंटिल दे आर वॉश ऑन टू द लैंड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मैंग्रोव्स का जो सीड होता है ना, ये क्या इसको इसके पास ये एबिलिटी होता है कि ये पानी के अंदर तब तक तैरता रहता है जब तक कि ये किसी एक लैंड तक ना पहुंच जाए, किसी ज़मीन तक ना पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं सम सीड एक्सप्लोड। अब वो कह रहे हैं कुछ सीड जो है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। सम फ्रूट यानी उसके अंदर के जो फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो फट निकल जाता है बाहर। सम फ्रूट डिस्पर्स देयर सीड बाय देमसेल्फ। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो अपने सीड को खुद ही बाहर निकाल लेते हैं। दे एक्सप्लोड एंड शूट आउट देयर सीड। वो अपने सीड को खुद ही बखुद बाहर निकालते हैं। बीन पॉड्स ड्राई आउट एंड एक्सप्लोड इन हॉट वेदर व्हेन द सीड्स आर राइप। अब वो कह रहे हैं जैसे हम लोग फली की बात करें तो ये जो हम लोग कहते हैं लोबिया है, ये अगर जब ड्राई हो जाता है ना तो ये खुद ब खुद खुल के बाहर आ जाता है, ठीक है। ये अपने अंदर के सीड्स यानी लोबिया को खुद ब खुद बाहर निकाल देता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो हमारे पास है जी, व्हाई डू अ स्पॉन्गी सीड कोट हेल्प अ वाटर लिली टू डिस्पर्स इट्स सीड। ठीक है, तो इसका आंसर है जी ये, द स्पॉन्गी सीड कोट ऑफ अ वाटर लिली हेल्प इट फ्लोट ऑन वाटर अलाउइंग द सीड टू डिस्पर्स एंड ट्रेवल टू न्यू एरिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर बीन पॉट्स यूजली पिक बिफोर द वेदर गेट हॉट एंड ड्राई। Bean pods are usually picked before the weather get hot and dry to ensure that the beans inside remains fresh and do not dry out। क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीन्स का जो यानी बीन की जो फली होगी वो अगर खुश्क हो जाएगी तो वो अपने अंदर से वो बीन्स को बाहर निकाल देगी, यानी सीड को, वो लोबियों को बाहर निकाल देगी, उस अपने दानों को, सीड्स को बाहर निकाल देगी जब खुश्क हो जाएगी, ठीक है। तो वो फिर खुश्क अंदर से सीड निकलेगा, तो इस वजह से फ्रेश सीड निकालने के लिए हम लोगों को फ्रेश पॉट के अंदर से निकालना पड़ता है, इस वजह से पहले ही निकाल लिया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है, हाउ डू यू थिंक द बुश विलो सीड्स इज डिस्पर्स्ड, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। कैसे आप बता सकते हैं। आई थिंक बुश विलो सीड्स माइट बी डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स कैन ईट द फ्रूट एंड देन स्प्रेड द सीड थ्रू देयर ड्रॉपिंग, हेल्प द सीड टू ग्रो इन न्यू एरियाज, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं व्हाट वी हैव लर्नड। हमने इस पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सीड डिस्पर्स बाय विंड आर लाइट एंड ड्राई टू हेल्प देम ब्लोइंग अवे इजीली, यानी कि जो सीड्स हैं जो कि हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो उनका वेट काफ़ी ड्राई होता है, उनका वेट काफ़ी लाइट होता है, यानी लाइट वेटेड होते हैं, और क्या वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी होते हैं। सीड डिस्पर्स बाय वाटर फ्लोटिंग फ्लोट अंटिल दे आर वॉश्ड अप ऑन लैंड। ये और जो वाटर में जो सीड्स फ्लोट करते हैं, जिन तैरते हैं, उनके वो क्या वो तब तक तैरते रहते हैं जब तक वो किसी ज़मीन पर ना पहुंच जाएं। सम सीड पॉट्स एक्सप्लोड टू डिस्पर्स देयर सीड। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ पॉट्स ऐसे होते हैं, कुछ फलियां ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद जब वो ड्राई होती हैं तो वो खुद ब खुद अपने सीड्स को बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।